नमस्कार, मैं अदिति शाह और साहित्य तक देख रहे हैं आप। आज मेरे साथ है विक्रांत गुप्ता। सर, थैंक आपका यू बहुत बहुत अदिति। स्वागत है। आई होप कि साहित्य तक पर आने के बाद मैं कुछ ऐसी बात करूं जहां पर आप कहें कि चलिए सर को कुछ आता है, क्योंकि अभी तक तो हम इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन आपने ये साहित्य तक कहा है ना, तब से मैं सोची जा रहा हूँ कि आप क्या पूछेंगे मुझसे। दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना पड़ेगा आज। ज़रूर सर, आप दौड़ाएं। आपने इनको क्रिकेट की खबरों के साथ आप हमेशा मुखातिब होते हैं लोगों से, क्या चल रहा है स्पोर्ट्स में, बेसिकली क्रिकेट में, लेकिन आज हम इनसे पूछेंगे इनकी किताबों में क्या रुचि है। सर, आप किताबें पढ़ते हैं? मैं पढ़ता था, बहुत ज़्यादा शौकीन था, अब थोड़ा कम हो गया है। और इनफैक्ट अदिति, बड़े मज़े की बात है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर अगर हूँ तो उस शौक के कारण ही हूँ। जब मुझे छोटे उम्र मतलब 6-7 साल का था, तब से। अब किताब से पहले क्या पढ़ते हो आप? 6-7 साल की उम्र में आप अखबार पढ़ते हो। वो वक्त ऐसा था जहाँ मैगजीन्स पढ़ी जाती थी, वीकली मैगजीन्स आती थी। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, फिल्म मैगजीन्स की भी बात कर रहा हूँ। फिर किताबों का शौक़ आया और ज़्यादा तो जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, या तो वो पढ़ी हैं जो इम्तिहान में पास होने के लिए, मतलब मैंने अंग्रेज़ी की एमए की थी तो वो, और या फिर क्रिकेट की। और क्रिकेट की बायोग्राफीज़ या ऑटोबायोग्राफीज़ मुझे बड़ी पसंद थी। अब जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा कम हो गया है। शायद बहुत ज़्यादा अच्छी किताबें आई भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यार। और दूसरी बात है कि वक्त एक ऐसा था, आज से मे बी 10-15 साल पहले तक, जब आपके पास ये फ़ोन नहीं हुआ करता था ना, जब आप सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, आपको यूट्यूब नहीं हुआ करता था, तो आपको वक्त बिताने के लिए या तो टीवी या फिर आप पढ़ें। तो वो अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन किताबें तो ऐसी थी आदित्य की, उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया। जैसे हम छोटे थे तो सेकेंड हैंड किताबें मिलती थी। मैं चंडीगढ़ रहता था और वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी है सेक्टर 14 में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट 15 सेक्टर की एक मार्केट थी। वहाँ पे एक छोटा सा, मतलब आप लगा लीजिए, ये यहाँ से लेके 10 गज या 20 गज का एक छोटा सा एरिया था, फुटपाथ टाइप। वहाँ पर सेकेंड हैंड किताबों वाले बैठते थे। ओके। वहाँ हम जाते थे तो आपको खजाना मिल जाता था। आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। और सिर्फ क्रिकेट की नहीं, और भी कई सारी किताबें, मतलब एक आधी किताब तो मुझे ऐसी मिल गई, 5 रुपए की, 8 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की, जो मैंने सोचा नहीं था कि मिल सकती है। और वहीं से मुझे पढ़ने का शौक हुआ। सर, क्रिकेट की किताबों के अलावा आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? मैंने जैसे कहा, बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ मैंने बहुत पढ़ी हैं। अगेन, जो एक किताब बहुत इंटरेस्ट करती है, और वो किताब ऐसा नहीं कि एक ही है, नॉस्ट्रैडमस पे, द मैन हु सॉ टुमारो, उस पर एक फिल्म भी बनी थी, आई थिंक लेट 80s की बात है। उस पर फिर किताब आई, वो किताब मैंने ली। एक बीबीसी की रॉयल करस्पॉन्डेंट थी, जेनी बॉन्ड, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी थी कि वो रॉयल फैमिली को कैसे कवर करती थी, तो वो मैंने पढ़ी। ऐसी और भी थी, लेकिन ज़्यादा जैसे मैंने कहा वो खेल और क्रिकेट की किताबें पढ़ी। सर, अभी आपने किताबें पढ़ना कम क्यों कर दिया? वक्त नहीं है, मतलब वक्त तो बहुत है। जो अटेंशन चाहिए एक अच्छा काम करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, वो नहीं है। मैंने बताया ना, फालतू का टाइम वेस्ट, ये फ़ोन, ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब और ये और वो, बस वहीं पर वक्त बर्बाद हो जाता है सारा। सर, मेरी बातचीत हुई थी शम्स ताहिर खान सर से, उन्होंने अरे मुझे कहा था। उनसे मुझे मत कंपेयर कीजिए, नहीं, वो तो मैं कंपेयर नहीं कर रही वो हूँ। तो महाराज हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप और वो जब एक साथ बैठते हैं तो आप उन्हें नई कहानियां सुनाते हैं और फिर वो अपनी कहानी सुनाते हैं। वो कहानियाँ वो हैं जो हमने सुनी हुई हैं, वो कहानियाँ जो शायद अपना तजुर्बा भी है उनका। तो मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब मैंने आज तक आया हूँ, मैं जब, और मैंने जब आज तक ज्वाइन किया, उसके कुछ 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद मैंने साउथ अफ्रीका जाना था वर्ल्ड कप के लिए। और उससे मतलब हफ्ता 10 दिन पहले मैं क्योंकि यहाँ पे आया तो चंडीगढ़ मुझे वापस जाना था। मैं रहने वाला चंडीगढ़ गई था और वहाँ पे मैंने कपिल देव के साथ, उनके साथ एक इंटरव्यू फिक्स किया था, उनकी माता जी के साथ, क्योंकि तब तक वर्ल्ड कप एक ही कप्तान ने जिताया था। तो मुझे दिल्ली से मुझे रात को जाना था, तो मुझे पता चला कि जी एक कार जा रही है ऑफिस की। तो मैंने कहा चलो, और पता चला जी शम्स ताहिर खान जो है वो वहाँ पे एक शूट के लिए जा रहे हैं। तो किसी ने मुझे उनसे मिलवाया और उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ। और मैं आई वॉज इन ऑ, वो मतलब उनका प्रोग्राम तब आने वाला था, जुर्म लॉन्च होने वाला था, और वो बहुत बड़े स्टार थे टेलीविज़न के आज तक के। तो उनसे बातें करते 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 रास्ता कब खत्म हो गया पता नहीं चला। हम रात को 3 या 4 बजे पहुँचे। तो सुबह उठ के मैंने अपनी मदर को उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं कार में आया और शम्स ताहिर खान मेरे साथ थे। उन्होंने कहा है,
शम्स ताहिर खान, तो मेरी मदर को ऐसा लगा कि मैं मतलब बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ कि मैं उसी ऑफिस में गया हूँ काम करने के लिए जहाँ शम्स ताहिर खान काम करते हैं। लेकिन उनके पास बड़ी नॉलेज है। देखिए सईद भाई बैठे हैं हमारे सामने, इनके पास जो खजाना है, इनके पास जो नॉलेज है, आप एक दूसरे को सीख के देख के ऐसे ही सीखते हैं आप। सर आपने कहा कि आप किताबें कम पढ़ते हैं, आपके पास नहीं है, लेकिन सम सर ने मुझे बताया कि अगर आप कभी विक्रांत के साथ बैठ जाएंगे तो उनके पास कहानियों का पिटारा होता है। वो मैं मजाक करता हूँ कि वो आप कभी गांव जाएं, हाँ। जो गांव के बुजुर्ग होते हैं वो बाहर बैठ जाते हैं कि जो आए उसको कहानी है, तो अपना भी वही हाल है। कहानियाँ तो देखिए आपको तजुर्बे से आती हैं। अच्छा। मेरा ये मानना है कि देखिए पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आ देती, कोई भी आता है तो आप ये नहीं कि जर्नलिस्ट बनना है आपने कुछ भी बनना हो ना बनना हो, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है वो वहीं से पता चलता है। कहते हैं ना आपके तजुर्बे आपके पढ़ के ही आते हैं, या वो तजुर्बे जो आप खुद जीते हैं अच्छे बुरे, या जो आप पढ़ते हैं। और पढ़ने से क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को पढ़ें, अखबार पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, आप किताब पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, पढ़ने से आपका एक ओपिनियन बनता है ज़िंदगी में। हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारे लिए ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम जर्नलिस्ट ना भी हों, ज़िंदगी में ओपिनियन का मतलब ये है ना कि आप राइट रॉन्ग के बीच झूलते नहीं, आपको पता होता है। तो आई थिंक पढ़ने का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। और अब क्योंकि आपने वो ज़ख्मों पर थोड़ा नमक छिड़का है तो मैं अब ज़रूर पढ़ूंगा। कुछ एक ऐसी किताबें हैं, लेकिन अदिति अब अगेन मैं क्रिकेट की ही बात कर सकता हूँ। सुनील गावस्कर साहब ने 4 किताबें लिखी थी। उनकी सबसे पहली किताब थी सनी डेज, और बड़ी मज़े की बात है कि वो सिर्फ 5-6 साल अभी हुए थे उनको क्रिकेट में आए, और उन्होंने अपनी पहली किताब लिख दी। वो किताब उनकी बहुत 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 मशहूर थी। वो किताब कितने की थी आपको पता है? 10 रुपये की। 10 रुपये की? जी। फिर उन्होंने 82 के करीब 81-82 में एक और किताब लिखी, उसका नाम था आइडल्स। उन्होंने 32 चैप्टर लिखे और 32 ऐसे प्लेयर जिनको वो रोल मॉडल मानते थे। वो किताब थी 20 रुपये की। फिर उन्होंने लिखी रन्स एंड रूअन्स 83 में, वेस्ट इंडीज़ की टीम जब यहाँ आई और जलंधर वाला, ये पाकिस्तान का सीरीज़। मज़े की बात है, 1-2 सीरीज़ पर उन्होंने किताब लिख दी, 20 रुपये। फिर उनकी जो आखिरी किताब थी वो थी वनडे वंडर्स, जब वो कप्तान थे और ऑस्ट्रेलिया में हम जीत के आए थे। तो वो किताबें आज आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपको बड़ी सिंपल किताबें लगती हैं, लेकिन जॉय ऑफ रीडिंग वही था। माइकल होल्डिंग की किताब है विस्परिंग डेथ, वो पढ़ के आपको मज़ा आएगा। इमरान खान की किताब है, एक किसी फॉरेन जर्नलिस्ट ने लिखी है, इमी, वो आप पढ़िए। आपको इमरान खान, वो द क्रिकेटर इमरान खान, द कैसनोवा इमरान खान, वो 70s का द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन इंग्लैंड, वो इमरान खान, उसकी ज़िंदगी समझ आती है। बड़ी सारी किताबें हैं। मेरी जो अपनी एक बड़ी फेमस, मतलब मेरी जो एक दिल के बड़ी करीब रही है किताब, वो है सैंडी स्टॉर्म। संदीप पाटिल साहब ने लिखी थी और मेरे फेवरेट क्रिकेटर थे। वो मेरे पास किताब थी 20 रुपये की, फट गई। फिर मैंने दोबारा ली, फिर फट गई, फिर ली, फिर फट गई। तो वो किताब भी मेरे पास पड़ी हुई है। कुछ किताबें ऐसी कई हैं। माइकल एथरटन है इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन, अब वो कमेंट्री भी करते हैं, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी ओपनिंग अप। वो तब मैं जर्नलिस्ट बन चुका था, मैंने तब पढ़ी थी। और उन्होंने अपनी बैटल्स बताए, उन्होंने बताया कि डिप्रेशन क्या होता है, आउट होने से डिप्रेशन क्या होता है, एक क्रिकेटर फेल होने से कितना डरता है। और उन्होंने अपनी टेक्निक्स बताई थी कि जब मैं बैटिंग करता हूँ, बड़े अच्छे बैट्समैन थे वो, तो मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे करता हूँ, मैं सांस कितनी देर लेता हूँ, कितनी देर नहीं लेता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने वो कहानी बताई, वो बड़ा मज़ा आया। ज़िंदगी में वैसे मेरा एक एम है कि मैं कभी किताब लिखूंगा, तो पता नहीं वो बड़े साल से। होगी, किस पे होगी किताब? क्रिकेट में ही हो सकती है, मैं और तो कुछ लिख नहीं सकता। हालांकि मैंने उस किताब का जो टाइटल है वो डिसाइड किया हुआ है। अच्छा। आज से 10-12-15 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया। हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे 7.30। 7.30। हाँ, वो मेरी जो किताब होगी उसका नाम होगा 7.30। हमें भी बेसब्री से इंतजार रहेगा सर। मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब मैं वो लिख पाऊंगा। तो आपने लिखना शुरू कर दिया है? कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ टाइटल 10-15 साल से मैंने सोची हुई है, क्योंकि इस लाइन पे लिखूंगा। और बड़ी मज़ेदार कहानी है। कहानी ये है कि ज़िंदगी में अदिति, जब मैं जर्नलिस्ट नहीं था, और मेरी एक आदत थी, मेरे फादर को, उनको देखते हुए बचपन से हर रोज़ शाम को मंदिर जाते थे। हम चंडीगढ़ रहते थे,
और हर रोज़ शाम को उनको एक रूटीन थी, वो मंदिर जाते थे, मैं भी जाता था, छोटी उम्र से ही आदत थी। तो जहाँ पे हम रहते थे वो पैदल ही जाना होता था, 5-7 मिनट का रास्ता था। तो पता नहीं क्या बात है, सर्दियाँ गर्मियाँ, अब मैं ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखता हूँ, इंसिडेंटली उस टाइम पे देख के नहीं मैं जाता था, वो 7:30 बजे ही मंदिर पहुँचता था। पता नहीं क्या ऊपर वाले ने ऐसा किया था, सर्दी हो गर्मी हो, खेल के आए, प्रैक्टिस करके आए, गर्मियों में इधर उधर जो भी है, 7:30 बजे के करीब ही मैं मंदिर जाता था। और जब मैं आज तक में आया और आज तक में जो स्पोर्ट्स का शो बना वो 7:30 का ही बना। तो ज़िंदगी में 7:30 ने मुझे कैसे 7:30 रोजी रोटी दी, पहचान दी, इस पे मैं लिखना चाहता हूँ। सर हमें बहुत इंतजार रहेगा आपकी मुझे किताब भी। का। सर आप कह रहे थे कि आप बहुत बिजी रहते हैं इसलिए आप किताबें नहीं मैं पढ़ ये नहीं पाते। कहता मैं बिजी रहता हूँ, मैं फालतू के टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ, बट ये है कि किताब लिखने के लिए आदिति एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कई किताबें लिखते हैं, काश वो 50% डिसिप्लिन मेरे पास आ जाए। मुझे कई ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे 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 साथ काम करने वाले, जो कहते हैं कि आप बोल दो हम वैसे ही लिख देंगे। पता नहीं, काश अगर ऐसा हो कि कभी मैं एक किताब लिखूं, तो कोशिश ये होगी कि किताब पढ़ के आपको मज़ा आए। सर अब तो पीडीएफ फॉर्म में भी किताबें आती तो आप फोन पे क्यों नहीं पढ़ते? लिखना तो अच्छा, पढ़ना नहीं, फ़ोन पे नहीं, किताब तो फिर वैसे। खुशबू के साथ किताब पढ़ने में मजा आता देखिए अखबारें आती हैं ना, मैं अखबारें यहाँ नहीं पढ़ता। सुबह उठ के मेरी अभी भी आदत है, 3-4 अखबारें मेरे घर आती हैं, और ये जर्नलिस्ट बनने से पहले से आदत है। है। अच्छा तो मैं अखबारें पढ़ता हूँ आराम से। तो किताब भी अब आपने कहा है आदिति, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि एक अच्छी सी किताब पकड़े। और उस किताब को मैंने सुरेश राणा की किताब पढ़ी थी, बड़ी अच्छी लिखी उन्होंने जी, उन्होंने बड़ी अच्छी, वो ऑफिस में आके हमें गिफ्ट भी करके गए थे। अच्छा। और देखते हैं कि मतलब पता नहीं, समहाउ मैं आई एम सॉरी अगर कोई बुरा ना माने, कभी कभी मुझे लगता है कि जो कहानी बताने का तरीका है, वेस्टर्न कंट्रीज में, आप क्रिकेट की ही मैं किताबें बताता हूँ, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा है। काश वो हमारे यहाँ पे भी आ जाए। जैसे मैंने माइकल एथरटन की किताब की आपको जिक्र किया, नासिर हुसैन उनकी किताब का जिक्र किया, माइकल होल्डिंग की किताब का जिक्र किया, इमरान खान, क्योंकि उनमें द स्टोरी टेलिंग जो है वो इतनी विविड है, आपको इतना मज़ा आता है, आपको लगता है वहाँ पहुँच गए। तो उस तरह की किताबें, मतलब अगेन वो तो आप घुस जाओ तो फिर आप निकल नहीं सकते। वो किताब मैं किसी ज़माने में अदिति एक्चुअली किताब ली और 2-3 दिन में ख़त्म कर दी। नॉट क्वाइट क्रिकेट, एक मेरे 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 बॉस थे प्रदीप मैगजीन, उन्होंने लिखी थी, और ये बात है 2000 की, उन्होंने लिखी थी नॉट क्वाइट क्रिकेट, उन्होंने मैच फिक्सिंग पे लिखी थी, उनके अपने तजुर्बे। अमेजिंग किताब थी, तकरीबन उसी तरह की, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी पे लिखी थी, अपनी एक कहानी है। अब उन्होंने उसको दोबारा उस पर लिखा है, नॉट क्वाइट क्रिकेट के नाम से ही, बट वो किताब भी मैं पढ़ूंगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा उस किताब को। सर कौन सी किताब को पढ़ के आपको लगा कि मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहिए? ऐसी कोई किताब नहीं थी कि जहां मुझे जिसने ये लगा आपको inspire स्पोर्ट्स जर्नलिज्म तो बस मेरी बाय एक्सीडेंट हो गया, कोई अच्छा सोच के नहीं मैं बना। अच्छा। बस वो ऊपर वाले ने 2 चीज़ें मिला दी, क्रिकेट खेलता था, अखबारें मैगजीन पढ़ता था, क्रिकेट फॉलो करता था, ऊपर वाले ने कहा चलो एक काम करते हैं, इसका जो शौक है ना समीकरण इसको बना इसका मैं दिया। वो बना देता हूँ, इसका पेशा बना देता हूँ। सर यही कोई सब था। किताब जो आप हमारे ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत सारी हैं, अब डिपेंड करता है कि किसका क्या, मतलब आपकी इंटरेस्ट की जो आपको लगता है कि देखिए हाँ, अगर वो किसी पढ़नी ने चाहिए। क्रिकेट में किसी को भी शौक है, तो जो पहली किताब होती है बिगिनर्स, जिसे बिगिनर्स नहीं मैं कहूँगा, जो मैंडेटरी है, द बाइबल जो होनी ही चाहिए आपके पास, वो है CLR जेम्स की बियॉन्ड अ बाउंड्री। ट्रिनिडाड के राइटर थे, फिक्शन लिखा उन्होंने, 30s में 40s में वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट कैसे हुआ करती थी और कैसे वो वाइट्स से वो ब्लैक्स वहाँ पे आके क्रिकेट पर उन्होंने राज किया। उसमें एक लाइन है जो क्रिकेट ही नहीं, मतलब जिंदगी में भी है, आप जिनकी एक पैशन हो जिनका, उसमें लाइन है, व्हाट डू दे नो ऑफ क्रिकेट हु ओनली क्रिकेट नो। अब उनकी अंग्रेजी ट्रिनिडाडियन अंग्रेजी है, व्हाट डू दे नो ऑफ क्रिकेट हु ओनली क्रिकेट नो। जिन लोगों को सिर्फ क्रिकेट आती है या जिन लोगों को सिर्फ क्रिकेट पसंद है, उनको कितनी क्रिकेट आती है, मतलब कितनी क्रिकेट आपको आ सकती है अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए पैशनेट, मतलब ऐसी ऐसी चीजें।
फिर कई बड़े बड़े राइटर्स आए, नेविल कार्टर्स। अब ये आप दे आर नॉट अलाइव, बट आप जा सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आप रिची बेनो, अगेन वो क्रिकेटर थे और राइटर भी थे, फिर वो कमेंटेटर बने। अब वैसा ब्रॉडकास्टर कोई आया नहीं। रिची बेनो की किताबें पढ़े। पुरानी किताबों से आपको ना आपको हिस्ट्री भी पता चलती है, क्योंकि उस टाइम पे क्रिकेट में रोमांटिसिज्म ज़्यादा था। अब क्रिकेट थोड़ी कमर्शियल है, क्योंकि वक्त ऐसा है ना, इंस्टेंट चेंज हो, हमें सब कुछ दिखता है। वो क्रिकेट हम पढ़ रहे हैं जो हमने देखी ही नहीं, हाँ। जो किसी को नहीं दिखी। लेकिन अब जो आपके सामने हर रोज टीवी में मैच आ रहे हैं, वो शायद आप पढ़ना नहीं पसंद करेंगे। तो अगर आपको क्रिकेट से प्यार है या प्यार करना चाहते हैं तो ये किताबें पढ़ना। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? जैसे मैंने कहा, किताब आपको एक सब्जेक्ट नहीं है कि जी मैं ये करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ तो किताब पढ़ लूँ। किताब आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। किताब ही नहीं, पढ़ना। आप मैगजीन पढ़ो, आप अखबार पढ़ो, आप किताब पढ़ो। जो पढ़ता है आप देखेंगे उनका लाइफ में पर्सपेक्टिव एक अलग ही अंदाज में हो जाता है। आप अपने आप को चैलेंज करते हो जब आप पढ़ते हो, नॉट एज जर्नलिस्ट, मैं जनरली भी बात कर रहा हूँ। आप अपने आप को चैलेंज करते हो। कहते हैं ना, योर माइंड इज लाइक अ पैराशूट। काम तभी करते हैं जब उसको खोलते हैं। तो आप जब पढ़ते हो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप अपने आप को चैलेंज करते हो, ये चीज़ है। और आपने मुझे चैलेंज किया, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर सब्सक्राइब करने के लिए आप कह दें। सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, अगर साहित्य तक को अभी आपने नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर दीजिए। जो अदिति हैं या इनके साथ जो और कलीग्स हैं साहित्य तक में, जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत वो करते हैं, वो बड़े खुश भी होते हैं, लेकिन असली खुशी उनको तब मिलेगी जब नंबर्स होते हैं ना। इंसान कहता है मेरे साहित्य तक ने आज इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ा लिए, आज मेरी स्टोरी में इतनी रीच हो गई। तो जो यंग जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ पे इस ग्रुप में, साहित्य तक में जो काम कर रहे हैं, आप उनको प्यार दिखाइए। और प्यार आप कैसे दिखा सकते हैं? सब्सक्राइब करके।